तो आपके लिए लेके आए हैं एक नई कहानी, माँ के बिना घर। एक छोटे से शहर में राघव अपने पिता दीनानाथ के साथ रहता था। राघव की माँ का देहांत तब हो गया था जब वो सिर्फ 8 साल का था। राघव को माँ की बहुत कम बातें याद थी। उसे बस इतना याद था कि माँ हर रात उसके बालों में हाथ फेरकर कहती थी, माँ कहती है, मेरा बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, मेरे लिए हमेशा बच्चा ही रहेगा। माँ के जाने के बाद उसके पिता ने ही उसे माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश की। सुबह पिता उसके लिए नाश्ता बनाते, स्कूल की ड्रेस तैयार करते, रात को उसके साथ बैठकर पढ़ाई करवाते। लेकिन पिता जितना भी कोशिश करते, घर में एक कमी हमेशा रहती, माँ की कमी। समय बीतता गया, राघव बड़ा हो गया और कॉलेज जाने लगा। एक दिन कॉलेज से लौटकर उसने पिता से कहा, पापा, आज बहुत थक गया हूँ, कुछ खाने को है? पिता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अभी बनाता हूँ। राघव ने थोड़ा चिढ़ कर कहा, पापा, आपसे तो कुछ ठीक से बनता ही नहीं, माँ होती तो। वो अचानक चुप हो गया। घर में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई और पिता ने बेटे की तरफ देखा, धीरे से मुस्कुरा दिए। पिता ने कहा, हाँ बेटा, तेरी माँ होती तो शायद तुझे बिना बोले ही पता चल जाता कि तुझे क्या खाना है। राघव को अपनी बात का एहसास हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद राघव को तेज बुखार हो गया। पिता पूरी रात उसके पास बैठे रहे, कभी पानी की पट्टी रखते, कभी दवा देते और कभी उसके माथे पर हाथ रखते। रात के करीब 2 बजे राघव की आंख खुली। उसने देखा कि पिता कुर्सी पर बैठे बैठे सो गए थे। राघव की नजर कमरे के कोने में रखी अपनी माँ की तस्वीर पर पड़ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि बीमारी में दवा देने वाला पिता तो उसके पास है, लेकिन बचपन में जब वो बीमार होता था, माँ पूरी रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती थी। वो धीरे से बोला, माँ, तुम होती तो शायद मेरे सिर पर हाथ फेरती। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन राघव ने पिता से पूछा, पापा, माँ मुझे कितना प्यार करती थी? पिता कुछ देर चुप रहे, फिर अलमारी से एक पुरानी डायरी निकालकर राघव के हाथ में रख दी। उसमें राघव के बचपन की छोटी छोटी बातें लिखी थी। राघव पहली बार स्कूल गया। आज मेरे बेटे को बुखार था, इसलिए पूरी रात उसके साथ बैठी रही। आज राघव ने पहली बार मुझे माँ कहा, इससे ज्यादा खुशी मुझे कभी नहीं मिली। राघव पन्ने पलटता गया और उसकी आंखें नम होती गई। आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं राघव के साथ ना रहूं तो उसे बताना कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी, उसकी यादों में, उसकी दुआओं में और उसके दिल में। राघव डायरी से निशान लगाकर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि माँ सिर्फ खाना बनाने या घर संभालने वाली नहीं होती है, वो होती है जो बच्चों की जरूरत उसके बोलने से पहले समझ जाती है। बच्चा गिरता है तो सबसे पहले माँ याद आती है। बच्चा बीमार होता है तो माँ की गोद याद आती है। बच्चा खुश होता है तो सबसे पहले माँ को बताने का मन करता है। और जब दुनिया उसे समझ नहीं पाती, तब माँ बिना कुछ पूछे समझ जाती है। राघव के पास पिता थे,
पिता ने उसे कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन फिर भी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक शाम राघव माँ की तस्वीर के सामने बैठा और बोला, माँ, बचपन में मुझे समझ नहीं था कि तू मेरे लिए क्या थी। आज समझ आया है। पापा ने मुझे संभाला जरूर, लेकिन तुम्हारी कमी हमेशा मेरे साथ रहेगी। पिता पीछे खड़े होकर बेटे की बात सुन रहे थे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। पिता, बेटा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसकी मोहब्बत को अपनी जिंदगी में जिंदा जरूर रखा जा सकता है। राघव ने पिता को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि जिस घर में पिता होते हैं वहाँ सहारा होता है, लेकिन जिस घर में माँ होती है वह एक अलग ही सुकून होता है। और माँ के चले जाने के बाद इंसान बड़ा तो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर का एक छोटा बच्चा हमेशा अपनी माँ को ढूंढता रहता है। सीख, माँ की कीमत उसके साथ रहते हुए समझिए, क्योंकि माँ के जाने के बाद घर वही रहता है, कमरे वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं। बस घर से वो एहसास चला जाता है जिसे हम माँ कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।